मेरे साथियों और मुसलमानों, मैं तुम्हें गवाह देता हूं, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूं कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के बाहर फेंक के रखा था। इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के लिए एक तबाही आ रही है। मैं सियासी जायजा ले रहा था। मुझे मालूम था कि ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे, ये हाल नहीं हो सकेंगे, इनमें वो अहलियत नहीं है, इनमें वो सियासी काबिलियत नहीं है, ये आवाज के नुमाइंदे नहीं है, ये काम को बिगाड़ेंगे, ये काम को बढ़ाएंगे नहीं, इनको सियासत की कोई समझ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था, ओ खुदा के लिए अवाम के नुमाइंदों को इक़्तिदार दो। क्यों मैं इक़्तिदार चाहता था? मैं इक़्तिदार बजाते खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए नहीं चाहता था। मैं इक़्तिदार गरीबों के लिए चाहता था। मैं इक़्तिदार मेहनतकशों के लिए चाहता था। मैं इक़्तिदार आवाम के लिए चाहता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजा साहब, आपने अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीर का एक हिस्सा सुना। भुट्टो साहब ने आज से ठीक 44 साल पहले यानी 30 नवंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। आज इस पार्टी को 43 साल हो चुके हैं। इन 43 वर्षों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4 बार इक़्तिदार में आने का मौका मिला। भुट्टो साहब का पार्टी के बारे में क्या विजन था, इसके लिए यह तकरीर ही काफी है। इस तकरीर में उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, मैं इक़्तिदार गरीबों के लिए चाहता हूं, मेहनत कशों के लिए चाहता हूं, मैं इक़्तिदार आवाम के लिए चाहता हूं, मैं इक़्तिदार आपके लिए चाहता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर भी रोटी, कपड़ा और मकान था। भुट्टो साहब ने पार्टी की बुनियाद रखते हुए 4 असूल तय किए थे। इस्लाम इज आवर फेथ, डेमोक्रेसी इज आवर पॉलिटिक्स, सोशलिज्म आवर इकोनॉमी और ऑल पावर्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इन 44 वर्षों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 बार इक़्तिदार में आई, लेकिन आज का पाकिस्तानी एक दूसरे से सवाल करता है, वो रोटी कहां है, वो मकान कहां है और वो कपड़ा कहां है जिसका वादा भुट्टो साहब से लेकर आसिफ अली जरदारी साहब तक इस पार्टी की तमाम क़यादत करती रही। इस्लाम पर वो यकीन कहां चला गया जो इस पार्टी का पहला असूल था। वो डेमोक्रेसी कहां है जो पार्टी की सियासत की बुनियाद थी, क्योंकि पार्टी अब वसीयत की बुनियाद पर चल रही है। वो सोशलिज्म कहां है जिसके जरिए पार्टी ने मजदूर को मिल का मालिक बनाना था, और वो ताकत कहां है जिसे पार्टी आवाम को मुंतकिल करना चाहती थी, क्योंकि अब सिर्फ एनआरओ बचा है, या फिर करप्शन के इल्जामात, या फिर बैड गवर्नेंस और मिसमैनेजमेंट, या फिर चीनी चोरों की सियासत, या फिर हज कोटों की खरीदो फरोख्त, या फिर स्टील मिल्स और नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में घपलों की दास्तानें, या फिर वजीर आजम के साहबजादों की 7-7 करोड़ रुपए की गाड़ियों की कहानियां, या फिर बाबर आवान साहब की तरफ से वोकला में 80 करोड़ रुपए की तकसीम, या फिर सोने की कानों की औने पौने दामों फरोख्त की कहानियां, या फिर स्विस केसेस से बचने के लिए अदलिया को बुलडोज करने की कोशिशों की दास्तानें। इसके अलावा अब पार्टी के पास क्या बचा है? ख्वाजात, आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी का यौम तासीस है। आज पार्टी के तमाम कायदीन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीरें फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो पार्टी इक़्तिदार में आने के बावजूद अपनी शहीद लीडर के कातलों का सुराख नहीं लगा सकी, क्या उस पार्टी को इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें और ऐसे बड़े बड़े दावे ज़ेब देते हैं? क्या यह पार्टी आज भी भुट्टो साहब की पार्टी है, या फिर क़यादत के साथ साथ पार्टी का मंशूर और कल्चर भी तब्दील हो चुका है? और इस पार्टी ने आवाम को क्या दिया? यह हमारा आज का मौजू है। हमारे साथ रहिएगा।